बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पहला एक चीज देख लो, गिवन क्या है। ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें आप देख रहे हो कि E और F क्या है, मिड पॉइंट्स है। क्या है? तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो दोनों लाइन देख रहे हो EC और क्या AF है, ट्राइसेक्ट द BD। ट्राइसेक्ट द मतलब हमें ये प्रूव करना है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। क्या होता है? यानी हमें ये प्रूव करना है कि DP, PQ और BQ आपस में क्या बराबर, यानी इक्वल प्रूव करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। E and F क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD। वी हैव टू प्रूव दैट AF and CF ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। एनी डाउट? इधर देखो, तो DP, PQ और BQ हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ। मैं इस क्वेश्चन का आपको बता दूं, स्टेप क्या है। दो एक स्टेप है कि आप पहले ये जो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AECF, दिखा सभी को? AECF को क्या प्रूव करो, पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करो? आई मीन पैरेललोग्राम प्रूव करो। और दूसरा स्टेप है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप मान लीजिए, क्या यूज होगा, क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यूज होगा? अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है ना क्या होता है, याद एक बार फिर रिमाइंडर दे दूं। एक साइड का मिड पॉइंट हो और ये पैरेलल हो तो ये वाला भी पॉइंट क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। और रीजन में क्या लिखते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? तो बेटा सबसे पहला हमारा फोकस है AECF को क्या प्रूव करना, पैरेललो। आओ देखते हैं। अगर ABCD इज अ पैराम है तो सबको पता उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, तो AB इज इक्वल टू DC, राइट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, उच्चू गुच्चू से लिखना है, तो सीधे गिवन लिख दो। क्या लिख दो? गिवन। यहां तक समझ में आया? इसमें अब हाफ का मल्टीप्लाई करो। किसका मल्टीप्लाई करो? अब आपको पता है AB का हाफ क्या हो सकता है, AE भी हो सकता है और B भी हो सकता है, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो क्या लिख सकते थे हम, AE या B? नहीं। अच्छा हम AE लिखेंगे। रीजन क्या है, हाफ AB के रिप्लेस में क्या लिखेंगे, AE, क्योंकि हमें AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, इसलिए AE लिखेंगे। और हाफ BC को क्या लिखेंगे, CF यानी FC लिखेंगे। आप इतना रीजन में बोल दीजिए, E and F आर मिड पॉइंट्स है, राइट। चलो R साइड क्या वो सबको दिख रहा है, कोई डाउट किसी को? बेटा सबको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, तो उसके पार्ट्स भी क्या होंगे। अगर AB पैरेलल टू DC है तो क्या AE FC पैरेलल नहीं होगा? भाई जब AB DC पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है? तो यहां पे रीजन में लिख देंगे AB पैरेलल टू DC। कोई डाउट किसी को? अब याद करो जो थ्योरम थी, मैंने कहा था अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की जो साइड इक्वल है अगर वही पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, वो पैरेललो। देखिए जो साइड इक्वल है वही क्या, अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AECF इज अ पैरेललो। क्या किसी को डाउट? ये सबको पता, अपोजिट साइड इक्वल होती है, हाफ का क्या किया, मल्टीप्लाई। हाफ AB के रिप्लेस में AE क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट दिया है। हम B भी लिख सकते थे, बट एक्चुअल हमारा काम क्या है, AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना, इसलिए वही साइड लेंगे जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। कोई डाउट? और हाफ DC FC हो गया। ये पैरेलल क्यों हुआ, आपको पता है कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल तो उसके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल। पैरेललोग्राम हो गया। एनी डाउट? दूसरा नंबर क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। आइए देखिए इसमें कौन सा हम ट्रायंगल, आपको वो दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें प्रूविंग के दो पार्ट आ रहे हैं, कोई भी दो पार्ट आ रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, सभी लोग ध्यान देखो, APB दो पार्ट आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, जो प्रूव करना उसके दो पार्ट आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, बोलो बेटा। या तो मैं इधर से ये वाला ले लूं CQD, तो उसमें DP या PQ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब दो बार लेना है ट्रायंगल। फिलहाल इसको लेके चलें, समझ गए ना? कौन सा ट्रायंगल बताओ? इन ट्रायंगल APB दिखा सबको? APB। अच्छा ध्यान से देखो, इस APB को ही देखना, कन्वर्स लगने वाला ध्यान से देखना। ये क्या है, मिड पॉइंट दिया है, EQ पैरेलल टू AP। क्यों भाई, AECF क्या है, पैरेललो। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। फिलहाल पैरेलल होंगे तो उसके पार्ट्स भी क्या होंगे,
इसलिए EQ और AP क्या होगा, पैरेलल, और E मिड पॉइंट है, देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP होगा कि नहीं होगा? नहीं है समझ में? तो देखिए हम लोग लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ पैरेलल टू AP। अगर आपको रीजन देना दे दीजिए, नहीं देना तो ना दीजिए। EC पैरेलल टू AF है कि नहीं है? देन बाय कन्वर्स ऑफ कौन सा थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, समझ जाना। तो क्या होगा, Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP होगा कि नहीं होगा? Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP। तो अगर Q जो है BP का मिड पॉइंट है डियर, तो क्या PQ और BQ बराबर होगा? क्या PQ और BQ बराबर होगा? क्या PQ BQ बराबर होगा? राइट, तो दैट इज करके लिख देंगे PQ जो होगा BQ के बराबर होगा, इसको फर्स्ट मान लो। राइट, उसके बाद अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, ध्यान से देखो, फिर से वही होगा, F मिड पॉइंट है, PF पैरेलल टू QC है, तो P इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ होगा कि नहीं होगा? अगर P जो मिड पॉइंट होगा DQ का, तो DP और PQ क्या होगा, बराबर होगा। तो हम सिमिलरली करके लिख देंगे, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP। ये सेकंड, ध्यान से देखो, LHS इक्वल तो RHS क्या होगा, हम तीनों भी तो इक्वल लिख सकते हैं भाई। जब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इसका मतलब आपस में क्या हुआ, तीनों बराबर हुआ ना, PQ और DP था ना, बोलो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, DP, PQ और BQ, हेंस